जय श्री राम, राधे कृष्णा। भागवत कथा का आज पहला दिन है और तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। कलश भी तैयार हो चुके हैं। पंडित जी पूजा अर्चना करते हुए कथा का आरंभ करते हुए ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग्य 20 बार यहाँ पर छोड़ो। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग्य वेवचा नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। पितरे विसुदाय विसुदा नमः। पितामहे विसुदाय विसुदा नमः। परपितामहे विसुदाय विसुदा नमः। अक्षन्न पितरो मीन दंत पितरो त्रिपंत पित्रः सुंधध्वं मः। ओम 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 आ जाओ मेरे प्यार है ना। चलो चलो इकट्ठे ले लेंगे, इकट्ठे ले लेंगे। पापा बहुत है ना मम्मी साढ़े छोटे ये डबल का है। और बूढ़ों की माला तो नहीं लाई ना। दूसरी दूजियाँ हैं अंदर फूलों वाली तो है वो कलश के लिए। एक भागवत जी अच्छा अभी मम्मी फूल एक फूला है माला ले भाभी कर ये हाँ ये भाग और ये जो वाली लगाई थी ये बनानी ये बाद में पूरा ओए तू इनका न्यूज़ का फोन को है उधार मुरली मनोहर राधा राधा कृष्ण राधा राधा जा जा कर दो इधर। राधा राधा कृष्ण राधा राधा मुरली मनोहर गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
राधे राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय वासुदेवाय क्या करना Darling. हरि बोल
देखो इधर भाई पकड़ो जरा। हरि ओम महास्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति स्वस्ति नस्तारिक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयः काधिं दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वति प्रदिशः सन्तु मजं मा विष्णोरराटमसि विष्णोः सर्वदिरेतो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुर्मे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्र देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ ह्यः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 स्वास्थ्यहोतु सर्वारिष्टशान्तिरभवतु। महापुराय की है, लक्ष्मी नारायण भगवान की है।
देवता देवता वर्णो देवता ओम जो ओम शांति चतुर्दश नमस्कार करेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सती पुरंदराभ्यां नमः। माता पिता गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विष्णु देवताभ्यो नमः। अमृत देवताभ्यो नमः। प्राण देवताभ्यो नमः। स्वान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। पानी से पानी से दीक्षा उतरा जल्दी ना आप मांग रहे थे ना ओम महामाया कम क्या लगाओ आपने फूल चावल लेकर के सभी देवताओं को एक साथ आप बुलाना है पूजा देवता इष्ट देवता कुल देवता नमो नमः ओम हरि ओम महाका संराक्ष कृष्ण समर्पयामि ओम देवतं समर्पयामि आदि ब्रह्मा मुरारी कृष्णांतकारी मानव देव भगवान नारायण सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शिवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम थोड़ा ऐसे बाहर से थोड़ा ऐसे पाद्योपाद्यं महोपयोरार्घ्यं सर्वांगे स्नान जलम आत्मनं जलम समर्पयामि। टीका लगाइए थोड़ा। गंधं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, वंशविरुद्धानि सर्वाभूतानि समर्पयामि। नैवेद्य बना देता हूं। नैवेद्यं निवेदयामि, फलं समर्पयामि, आत्मं जलं समर्पयामि, फलान्ते दक्षिणां समर्पयामि, फलं समर्पयामि। ओम हरि ओम महासहस्रश्रेगा दुर्गा सहस्रा हाँ वो श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्री राधे हरि शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांतिर्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वक्षणां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकम्। ओम नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धि पुल्लारविन्दं यद्वत्र नेत्रं येन त्वया भारतैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपं नारायणं नमस्कृत्य नमं नरं च लाइव चलिए चलिए लाइव चलो। ओम ब्राह्मणेशाय इंद्राय जगदीशाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आरती तुझे टिक्का लेने के लिए मेरे बेटे या मेरे को राजायता श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तार के से। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार के। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार के। ये अपनी वृत्ति ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि
ये सुख जय जय राधा रमण हरे बोलो बाल कृष्ण लाल की जय राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। शुरू हुआ क्योंकि हमारा पाप और पुण्य एक जैसा नहीं है। जिसका जितना ज्यादा पुण्य है उसके पास उतनी ही भगवान की भक्ति है। तो किसी ने कहा महाराज उस पाप निवृत्ति के लिए कोई उपाय बताइए। जो हो गया है उसका क्या करें महाराज। चलो आगे के लिए तो सावधान हो जाएंगे। मजन पाना धरस परस अधो मजन पाना तरस परस अरो मजन पाना धरस परस अधो मजन पाना हरई पाप कह वेद पुराना हरहि पाप कहाँ वेद पुराना। जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप नस जाते हैं, कट जाते हैं, भाग जाते हैं, वो है गंगा मैया। दर्शन करने मात्र से नहाने की बात बहुत दूर है। जिसने गंगा मैया के दर्शन कर लिया उसके पास सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और जिसने थोड़ा सा स्पर्श कर लिया गंगा जल हाथ गंगा जी को हाथ ही लगा लिया या किसी ने मज्जन पाना मज्जन कर लिया थोड़ा पी लिया गंगा जल तो उसकी बात ही क्या है। और जिसने नहा लिया जो गंगा जी में डुबकी लगा ले उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन गंगा जी के दर्शन भी कौन से सरल है भाई। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ से तो होने के रहे। तो गंगा जी के दर्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा हरिद्वार। और हरिद्वार जाने के लिए कोई तो पहले संग साथ ही चाहिए और उसके बाद जेब में माया भी चाहिए। वो है भागवती गंगा। हरिद्वार वाली गंगा है भागीरथी गंगा जिसको भागीरथी जी ले आए। और ये जो आप सुनने जा रहे हैं ये है भागवती गंगा। तो सबसे श्रेष्ठ स्थान बताया गया है भागवती गंगा का। क्योंकि इस गंगा में नहाने के बाद आदमी की जो पाप करने की वृत्ति है वो समाप्त हो जाती है। भाई हम घर आते हैं पाप करते हैं फिर सोचते हैं भाई बहुत कुछ हो गया अब चलो एक बार डुबकी फिर लगा लेते हैं। क्योंकि वो वृत्ति छूटती नहीं है। लेकिन जिसने एक बार इस भागवती गंगा में ठीक से अगहन कर लिया स्नान कर लिया नहा लिया डुबकी लगा ली तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और उसके जन्म जन्मांतर कोटि कोटांतर युग युगांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और एक विशेषता और बताई कि यदि हरिद्वार में गंगा जी नहाते नहाते पांव फिसल गया और आप बह गए तो मर जाओगे। लेकिन इस गंगा में यदि आप डुबकी लगाते लगाते डूब गए तो डूबोगे नहीं मरोगे नहीं तर जाओगे। इसलिए ये भागवती गंगा बहुत श्रेष्ठ बताई गई है। तो ये भागवती गंगा किसके हृदय में बैठती है महाराज। बोले जिसके हृदय में पहले दया का वास हो। जिसके हृदय में दया बैठी हो दयावान कोई हो उसके हृदय में इस भागवत जी का ज्ञान बैठता है। अन्य किसी के हृदय में नहीं बैठता है। देखना 7 दिन के बाद मनन करना कि हमने कितना सुना है और अपने जीवन में कितना उतारा है।
जिस प्रकार से गाय माता जंगल में चर करके आती है और शाम को घर में जुगाड़ करती है, खाना पचाती है दिन भर का, ऐसे ही आप भी यदि कथा में सुने और शाम को घर जाकर के उस पर मनन करेंगे, तभी वो बातें आपके जीवन में उतरेगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक हमारे इस शरीर रूपी घट में प्राण है, हमारा जीवन है, तब तक दया नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है। अगर मूल बचा है तो पेड़ कभी न कभी हरा हो जाएगा, लेकिन जिस पेड़ की जड़ें समाप्त हो गई हो, वो पेड़ कभी भी सूख तो क्या, वो टूट भी सकता है, गिर भी सकता है। इसलिए अपने हृदय भुवन में दया रखिए, और जब तक हमारा जीवन है तब तक हम भगवान की भक्ति में लगे रहें। आइए सभी लोग इस ज्ञान गंगा में स्नान करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा। सभी लोग तालियों से साथ देते रहे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय। और ये सुखदेव ने भगा दिया
और वहां देखो पंडाल में बैठे हुए कोई कई प्रकार के दिव्यांग लोग हैं, जो आंख से, कोई पांव से, कोई हाथ से, गड़बड़ है। दिव्यांग आजकल उनको लंगड़ा नहीं कहते, आजकल दिव्यांग कहते हैं। तो वहां देखो बैठे हुए और उनको सुना रहे हैं, और हम देवता होकर के भी हमको भगा दिया। ऐसा क्या है उस भागवत जी में जो हमको भगा दिया और उनको सुना दिया? ब्रह्मा बाबा बोले हमें भी नहीं पता, लेकिन आओ देवताओं। और उसी वक्त वहां ब्रह्मलोक में तराजू लगाया, सारे वेद शास्त्र ग्रंथ एक पलड़े में रखे और दूसरे में श्रीमद् भागवत जी। जब तोलने लगे तो भागवत जी की तुलना में सारे ग्रंथ हवा में उड़ गए, यानी कि उनका वो ऊपर हो गए और भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। भाई नीचे बैठेगा वही जो इसका पलड़ा, संसार का प्रपंच चला हुआ है, सब तंग हो गए उसके। दुनियादारी छोड़ के सारी, दुनियादारी छोड़ के सारी, कर ले तू सत्संग प्यारे, कर ले तू सत्संग प्यारे, कर ले तू सत्संग। अब सत्संग में पहुंच गया, लेकिन तन आया सत्संग में, मन तो रह गया घर। तन आया सत्संग में, मन तो रह गया घर। अरे कथा सुने तो कौन सुने, कथा सुने तो कौन सुने, देखे इधर उधर, देखे इधर उधर, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देखे देख रहा इधर है, उधर। कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और मन तो मनी राम जो है वो घर में छोड़ के आए हैं। माता सोच रही कि चाबी लगाई होगी बक्से में कि नहीं, आज दोनों लाड़ियां घर में हैं, गड़बड़ करेगी कुछ। हाँ? हाँ। तो मन जो जिसको आना चाहिए था कथा में, वो घर में रह गया है। बहुत सारी माताएं सोच रही हैं कि समय बहुत हो गया है, गाय को पानी नहीं पिलाना था, गाय अड़ा रही है। तन आया सत्संग में, मन तो रह गया घर। तन आया सत्संग में, मन तो रह गया घर। कथा सुने तो कौन सुने, कथा सुने तो कौन सुने, देखे इधर उधर, हाँ देखे इधर उधर, देखे इधर उधर, हाँ देखे इधर उधर। तो सौनक जी ने पूछा, महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे, तो उस नारद जी ने जो श्रीयस्य नारदस्य है, जो कि कहीं 6 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं है, उन नारद जी ने इस भागवत जी की कथा को कैसे सुना, कब सुना और क्यों सुना, किसके मुख से सुना, कृपा करके बताइए महाराज। तो सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, एक बार ही जो घटना घटती है उसको कहते हैं एकदा, एक बार हुआ। एकदा विशालायाम चत्वारा ऋषयो अमलः, सत्संगात् समायाता दाद्रीषु तत्र नारदम्। 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, नाम है जिनका सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनक। सनक हैं, सनंदन हैं, सनातन हैं और सनत कुमार हैं। ये जो 4 भाई हैं, ये ऐसे लगते हैं जैसे 5 वर्ष के बच्चे हैं, ऐसे लगते हैं ये चारों भाई कि क्योंकि सत्संग केवल इसी लोक में और कहीं नहीं है, तो सत्संग की इच्छा से एक बार विशाल आया, कहां, बद्री विशाल धाम में कथा सत्संग के लिए आए। लेकिन सोचने लगे कि 4 तो हम हैं,
एक भी कोई और मिल जाता तो सत्संग प्रारंभ करते। अभी अब ध्यान देना कथा में, सबसे पहला जो संकीर्तन संसार में है त्रिलोकी में, वो यही चार भाई गाते हैं। और इन चार भाइयों का संकीर्तन है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण। और कहां से तुम ये दौड़ दौड़ के आ रहे हो और कहां तुम ये दौड़ दौड़ के जा रहे हो? बताओ तो जरा। नारद जी ने अपनी सारी कथा व्यथा सुनाई कि महाराज आइए सभी लोग। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, रसिक प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन श्री राधे श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा। सनकादि ऋषि बोले नारद जी, संतों का तो एक ही धन है, हमारो धन राधा, और जिसको चुराने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम्हारा भला क्या चला गया भाई, जो आप चिंतातुर हो रहे हैं? नारद जी बोले भैया, मैं संसार में आया था सत्संग की इच्छा को लेकर के। उस सत्संग की इच्छा को लेकर के सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो जो हमारे प्रमुख तीर्थ हैं, जैसे प्रयाग है, पुष्कर है, रामेश्वर है, श्वेतवन, गोदावरी है, हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र है, श्रीरंग है, मैं उन तीर्थों में गया कि चलो सत्संग मिलेगा। लेकिन महाराज, अब तीर्थों में भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं गंडासा लेकर, आएंगे हो? हाँ, मुझे वहां सत्संग प्राप्त नहीं हुआ महाराज। फिर मैंने सोचा कि चलो तीर्थों में नहीं तो सत्संग संतों के पास हो। संतों के पास जब गया तो वहां भी बड़ा अजीब सा दृश्य देखा महाराज। क्या देखा? बोले पाखंडा निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। कहने के लिए तो संत हैं,
वृक्ष हैं, लेकिन सब परिग्रह सारा कुछ कठेर करके बैठे हुए हैं। ये बंगला किसका है? उत्तर मिलता बोले त्यागी जी महाराज का है, जिसने सब कुछ त्याग दिया है उसका बंगला है। बोले हल्ला कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में, जहाँ सबने मुंह बंद कर रखे हैं वहाँ हल्ला हो रहा है। ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के हैं, जिसने ब्याह ही नहीं किया वो ब्रह्मचारी के बच्चे हो गए। बड़ा अटपटा सा दृश्य देखा नारद जी ने। फिर सोचा कि भाई जिसको धनवान होना चाहिए संसार में वो गरीब हो गया है, और जिसको मांग की रोटी खानी चाहिए वो बड़ा धनवान हो गया है। तपस्वी धनवंतः दरिद्रा गृहे कलिकौतुक जात न तात कही। पहले जो संत होते थे वो जितने विरक्त होते थे उतने महान माने जाते थे। जरा भी इनको लालच नहीं है, निर्विकार है, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। आजकल परिभाषा बदल गई है, जिसका गुरु ज्यादा बड़े Q7 BMW पता नहीं कौन सी गाड़ियां उनमें घूमने वाले हैं तो वो बड़ा महान हो गया है। परिभाषा बदल गई है। महाराज जब मैंने देखा कि संतों के पास भी सत्संग नहीं तो मैं गृहस्थियों के पास गया। चलो गृहस्थी भी तो भजन कीर्तन कर सकते हैं, तो गृहस्थियों के पास जब जाकर के देखा तो वहां भी तरुणी प्रभुता के हैं, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विकर्णो लोभा दंपतिनां च कल्पनम। तो गृहस्थियों का हाल भी बहुत बुरा देखा। अंगम गलितम पलितम। तो माता जी बूढ़ी हो गई फिर भी चाबी का गुच्छा छोड़ती नहीं। अच्छा घर में अब सब बच्चे बड़े बड़े, अब पूछते कुछ है नहीं बूढ़ों को। अब बुढ़िया बार बार कह रही है कौन आया? अरे दोस्त है, कुतुते है क्या? अरे माता चुप रहे ना ना। अब वार्ता पूछती कोपी न के बूढ़ों से कोई सलाह नहीं कर रहा। अब बूढ़ों की आदत हो बीच में बोलना जरूर है। माता जी की जब आवश्यकता नहीं तो खटिया खेत में, जब तक है तो जा डंगर लिया चरा के। लेकिन माता जी भी चाबी छोड़ने वाले नहीं। बड़ा विकट समस्या देखी गृहस्थियों की घर में भी। नारद जी कहते भैया जब गृहस्थियों के हाल भी मैंने बुरे देखे, क्योंकि आज समय का अभाव है इसलिए विस्तार से नहीं सुना सकेंगे आपको। जब मैंने देखा कि भाई सब जगह बुरा हाल है, तो सोचा कि जहां हमारे प्रभु अभी अभी प्रकटे हैं जाकर के वहां का देखते हैं क्या हाल है। तो जमुना जी के किनारे किनारे नारद जी जा रहे हैं। अब नारद जी का जो संकीर्तन है उस पे ध्यान दीजिए। ये नारद जी के जो बड़े भाई हैं सनकादि, उन्होंने तो हरि शरणम गाया बद्री विशाला धाम में। और नारद जी क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। सभी लोग भाव से तालियां बजाते हुए नारायण को बुला लीजिए। नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यमुना जी के किनारे किनारे नारद जी जा रहे हैं और वृंदावन आ गया।
वृंदावन में जैसे देखा कि एक अजीब सी स्थिति देख ली। क्या कि बहुत सारी देवियों माताओं के बीच में एक तरुणी जवान माता बैठी हुई है, रो रही है। नारद जी ने देखा यहाँ पर इतनी देवियां हैं और कोई उसको पंखा हिला रही है, कोई उसके पांव दबा रही है, कोई उसको पानी पिला रही है और ये रो रही है। इसका कारण क्या होगा? ये कारण जानने के लिए नारद जी जैसे उसके पास पहुंचे तो देखा तो वहां तो सारी माताएं बैठी हुई थी और माताओं का जो स्वभाव होता है वो कुछ थोड़ा सा अलग होता है। वो पल में रोना लग जाती है तो पल में हंसने में लग जाती है। हाँ, नारद जी ने देखा कि इनके बीच में यहाँ पुरुष तो कोई है नहीं। अगर मैं गया और कुछ इन्होंने कह दिया हमें कि देख नहीं रहा यहाँ क्यों आया तू हमारे बीच में, तुझे लाज नहीं आती, कुछ ना बोल दे। इसलिए पास में जाकर के नारद जी लौट आए। छोड़ो, हमें नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर सब माताएं हैं, एक भी पुरुष नहीं बैठा हुआ, मुझे लौट जाना चाहिए। और जैसे ही लौटने लगे तो पीछे से वो देवी जो रो रही थी उसने नारद जी को आवाज दी, कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठः मचिंतामपि नाशया दर्शना तब लोकस्य। लेगा भगवान जाने। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्ति मैया ने बताया यही मेरे दुख का कारण है, कृपा करके मेरे इस दुख को दूर कीजिए, मेरे बेटों को, मेरे पुत्रों को, मेरे ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर दीजिए महाराज। अब यहाँ पर एक बात बहुत आपको विचारनी है और ध्यान देने वाली है। ज्ञान पुरुष है और माया स्त्री है। ज्ञान माया पर मोहित हो सकता है लेकिन स्त्री पर कभी मोहित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति करता है माया उसकी दासी बन जाती है। तो आप जितनी आपकी भक्ति आपकी होगी, जो आप चाहें माया आपकी दासी बन जाएगी। भक्ति करो, ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद जी ने भक्ति मैया को कहा, मैया आप चिंता मत करो, आप धन्य हैं जो इतनी वृद्ध होकर के भी इस वृंदावन की पावन भूमि पर नृत्य कर रही है। हे मैया, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आपने बहुत व्यंजन बना लिए, 4-5 किस्म की दालें, सब्जियां, रोटियां सब बढ़िया बना दी, लेकिन उसमें नमक डालना भूल गए तो भोजन क्या हो गया? फीका हो गया। ठीक ऐसे ही अपने जीवन में आपने बहुत कुछ कर लिया, 4-4 भवन बना लिए, बड़े बड़े गाड़ियां आपने खरीद ली। यदि आपने भक्ति नहीं करी, भगवान के चरणों में अपना ध्यान नहीं लगाया, तो आपका वो जीरो है, शून्य है। इसलिए भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन मुख कब ने काजा, भजनहीन मुख कब ने काजा। अस विचार
दास बिचारी बोले खग राजा। नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया, मैया आपके बिना तो जीवन अधूरा है, आप क्यों चिंता करते हो मैया, हम पूरा प्रयास करेंगे। और भक्ति मैया कहती है नारद जी, इस कलिकाल में जब इतने दोष थे तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों आने दिया। नारद जी ने समझाया, मैया यदि वास्तव में कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन एक अच्छा गुण था, एक अच्छा, और कभी कभी आदमी का एक अच्छा गुण भी आदमी को उतार देता है। कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन जो फल तपस्या का सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में शरीर घर गृहस्थी को त्याग करके जंगल में बैठ करके शरीर पे विभूता लगा करके भगवान का ध्यान करते हैं और फिर भी भगवान की एक झलक नहीं पाते हैं, वही लोग कलिकाल में यदि थोड़ा सा भगवान का भजन कर ले, सत्संग कर ले, तो जीवन उद्धार हो सकता है, जीवन का तारण हो सकता है। इसलिए मैया आप सत्संग करो मैया, भजन करो मैया। सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, से पापी भी पावन बन जाते हैं। सभी लोग भाव से, प्रेम से झूमते हुए ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग में भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग में भलाई है। ऐसे बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं।
जगह पर, जिस स्थान पर भगवान का संकीर्तन होता है वो तीर्थ बन जाता है। और आज हमारे यजमान परिवार का ये घर भी कोई तीर्थ से कम नहीं है। इसलिए इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, हाँ दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, हाँ दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन 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 बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं। बोलो भक्ति मैया की। जय। नारद जी भक्ति मैया को समझा रहे हैं, हे माँ, पाप बुद्धि के कारण सभी वस्तुओं का सार चला गया माँ, सार खत्म हो गया। धन लोभ के कारण भागवत जी का सार भी चला गया। इसलिए हे माँ, तुम चिंता मत करो, भगवान दूर नहीं गए, बहुत नजदीक है, बस तुम भक्ति करो। भक्ति मैया को जब नारद जी ने इस प्रकार से समझाया तो भक्ति मैया भी गदगद हो गई और बड़ी प्रसन्न होकर के नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमपिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम सार है। वेद वृक्ष का ये जो सार है, ये भागवत रूपी जो फल है, वो उस ज्ञान और वैराग्य को पिलाओ तो देखो उनकी निंद्रा कैसे नहीं जागृत होती। बोले बस महाराज, अब तो हम आपके ही मुख से ही भागवत जी की कथा सुनेंगे। बोलो महाराज, कहाँ सुनाएंगे? सनकादि बोले हम ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। तो ठीक है महाराज, ना ऊपर ना नीचे, हरिद्वार में बीच में, कि जो ऊपर हिमालय की कंदराओं में बैठे बड़े 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 अमलात्मा बिमलात्मा संत मुनिंद्र योगेंद्र हैं, वो थोड़ा सा नीचे आएंगे, और जो गृहस्थी लोग हैं वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। बीच की जगह हरिद्वार, कोई हरद्वार भी कहते हैं, हरद्वार, क्योंकि हरि और हर दोनों ही आगे हैं। बद्रीनाथ में हरि और केदारनाथ में हर हर महादेव, दोनों का द्वार हरिद्वार। और वहां पर ले आए चारों भाइयों को, चबूतरा बनाया बालू का, और उसके ऊपर बिठा करके भागवत की कथा प्रारंभ होने लगी। और जैसे कथा प्रारंभ हुई, सनकादियों ने कथा सुनाई,
सदासेभ्यः श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेणं हरिश्चित्तं समाश्रये। और जैसे गृहस्थी लोगों ने सुना कि वहाँ हरिद्वार में शंकराचार्य ऋषि आए हैं और कथा का आयोजन हो रहा है, तो दौड़ दौड़ करके अपने बाल बच्चों को लेकर के हरिद्वार के ऊपर नमः शब्दः, जय शब्दः, शंख शब्दः तथा कोई घंटी घड़ियाल बजाते हुए हरिद्वार की ओर दौड़ पड़े। और जैसे ही कथा सुना रहे थे तो भक्ति मैया भी अपने दोनों बालकों को साथ में लेकर के ता ता थैया करती हुई नृत्य करने लगी। भक्ति सुतो तो तरणी गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा अभिरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अब भक्ति मैया गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भक्ति मैया प्रकट हो गई उस कथा के बीच में, ताता थैया करते हुए, नाचती हुई, नृत्य करती हुई। सनकादियों से पूछा, बाबा यहाँ पर आपने हर वर्ग के लिए अलग अलग स्थान बैठने के लिए बनाए हैं, अब आप बताइए हम कहाँ बैठे। सनकादि बोले, भैया निरंतरम वैष्णव मानसी। हे मैया, यहाँ पर जितने भी वैष्णव लोग हैं, एकादशी के व्रत को रखने वाले जो लोग हैं, उनके हृदय में तुम बैठ जाओ माँ, तुम बैठ जाओ। और भक्ति मैया उन सभी वैष्णव भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब देवर्षि नारद जी ने सनकादियों से पूछा, महाराज ये तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया है कि श्रीमद् भागवत कथा नृत्य से ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार से जागृत होते हैं, लेकिन महाराज जिन्होंने पाप कमा लिया है, पुण्य करते नहीं है, उनका क्या होगा। बोले, ये मत पूछो, ये पूछो कि क्या नहीं कर सकती भागवत जी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि संवत 2081 में भी यदि कोई श्रद्धा और विश्वास प्रेम के साथ में आज भी कथा का श्रवण करें, तो भागवत जी में वो शक्ति है मेरी माता बहनों, जहाँ काल को भी सिर झुकाना पड़ता है, काल को भी। नारद जी को समझाते हैं, आप चिंता मत करो, हम आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से पापी से पापी भी इस भागवत जी की कथा श्रवण से तर जाते हैं। और एक बहुत प्राचीन इतिहास की कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी का किनारा है, वहां पर एक गांव है। उस गांव में एक बहुत ही द्वितीय भास्कर, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, बड़े आराम से अपनी जीविका चला रहे हैं। जितने सरल स्वभाव के ये ब्राह्मण देवता हैं,
ठीक इनकी जो धर्मपत्नी है उसका स्वभाव उल्टा है। नाम है उनका धुंधली। धुंधली जैसे नाम है वैसे काम भी है, धुंधलापन। और एक दिन आपने ब्राह्मण सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तो अर्घ देते देते आंखों से आंसू निकल पड़े। बोले हम हमारे बाद कौन हमारे पितरों को जल देगा, सूर्य भगवान की पूजा कौन करेगा, क्योंकि घर में संतान नहीं है। और ऐसी गलानी अपने से होने लगी कि घर गृहस्थी को छोड़ करके एक दिन मरने के लिए जंगल में चले गए। ऐसी गृहस्थी का, ऐसे जीवन का क्या करना है, क्योंकि देखो विवाह हुआ है और संतान ना हो तो थोड़ा सा जीवन अधूरा रहता है। बड़े बड़े आत्मज्ञानी उस चीज को समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। तो ये आत्मदेव ब्राह्मण आज जीवन की लीला समाप्त करने के लिए जंगल में जा रहा है, मरने के लिए, कि जब बाल बच्चे नहीं है तो मर जाना अच्छा है। और गए जंगल में, घनघोर जंगल में, थोड़ा सा जल जहां पर देखा। अब प्राण त्यागना भी कोई सरल काम थोड़ी नहीं। गलती से अगर कोई फा भी लाई तो अंतिम समय में वो जो है अपने पांव को जमीन में लगाने का प्रयास करता है। उसी से वैद्य लोग, डॉक्टर लोग वो लगाते हैं हिसाब किताब कि ये अपने आप मरा कि मारा के टांगा गया। हाँ, कि जिसकी नाड़ियां टूटी होगी पांव की तो समझो इसने फा अपने आप लगाई है। और जिसने को टांग ऐसे टांग देंगे ऊपर मर करके तो मेडिकल से पता लग जाता है। तो वो भी अंतिम समय में भी प्रयास करता है बचने का, क्योंकि जीवन त्यागना सरल नहीं है। तो जैसे आप हत्या के लिए, प्राण त्यागने के लिए तैयार हुए तो रोने लगे, बड़े जोर जोर से रोने लगे। घनघोर जंगल है, अकेला है, रोने लगा। तो उसी जंगल की एक कंदरा में, एक गुफा में एक कोई संत महात्मा थे। उन्होंने वो आवाज सुनी। उन्होंने सोचा कि मैं तो सोचता था इस जंगल में कोई मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, यहाँ तो कोई रो रहा है, इसका मतलब और कोई मेरे ही जैसा भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ अपनी घर गृहस्थी को छोड़ करके बैठा होगा और अब तक उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वो रो रहा है। चलो जाकर के देखते हैं। और उस आदमी के पास आया, आत्मदेव ब्राह्मण के पास आया और पूछा, कथम रोदसी विप्रा त्वं काते चिंता बलियसी बद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो भाई? अपने दुख का कारण बताओ मुझे, क्यों रो रहे हो आप? ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज किम बरभिमीदिशये दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्व जातोयम काबोष्णाम को भुंजते। क्या कहूँ महाराज, पिछले जन्म के ऐसे मेरे कर्म, ऐसे मेरे पाप उदय हो गए हैं जिसकी वजह से मेरे घर में कोई संतान नहीं। महाराज कृपा करो मेरे ऊपर आप। मैंने सुना है कि यदि मेरे भाग्य में कोई ना हो और संत कोई आशीर्वाद दे दे तो परमात्मा को विचार करना पड़ता है, कृपा करो। संत ने कहा, ओहो मैं गलत जगह फंस गया यहाँ। मैंने तो सोचा कि वो भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, लेकिन ये तो अब बाल बच्चों की प्राप्ति के लिए रो रहा है। तो समझाने का प्रयास किया पहले, हे ब्राह्मण देवता, किसकी संतान ने किसको सुख दिया रे? अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, उनमें से एक ने भी अपने माता पिता को सुख नहीं दिया। अरे बहुत सारे दृष्टांत बताए, किसने किसका सुख, किसने माता पिता का सुख दिया? तुम भी छोड़ो, आए हो इस जंगल में तो ये बेटा बेटी का चक्कर छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ, बड़ा सुखी मन हो जाएगा आपका। मुंचा अज्ञानम
प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्या त्याज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, संसार की वासना को त्याग दो, ये बेटा बेटी का चक्कर छोड़ दो, आए हो जंगल में तो करो भगवान का भजन। ब्राह्मण देवता कहने लगे, इन संतों को अपनी थोड़ी समस्या क्या बताओ, ये बड़े लेक्चर देने शुरू कर देते हैं। हा? अरे महाराज, जैसे ज्ञान की बातें तुम मुझे दे रहे हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी लोगों को यही ज्ञान देता था, लेकिन महाराज तुम क्या जानो कि पुत्र सुख क्या होता है। जब बच्चा छोटा होता है 1-1.5-2 साल का, जो तोतला वो बोलता है तो माता पिता के मन में कितने लड्डू फूटते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है, पापा पापा मम्मा दादा दादा, ऐसा बोलता है ना बच्चा छोटा सा, कितना प्यारा लगता है। लेकिन वही बच्चा अगर 25 साल के बाद भी तोतला बोले तो फर्क है ना। अभी तो बड़े खुश हो रहे हैं उसकी बात को सुन करके, क्योंकि छोटा है, आशा है कि आगे चल करके इसका तोतलापन दूर हो जाएगा। लेकिन किसी का बच्चा अभी 25 में क्या 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 कर रहा हो तो जितनी बार वो बोलेगा उतनी बार माता पिता का हृदय छलनी छलनी हो जाता है। जो बालक करी तो तेरी माता, जो बालक करे तो तेरी बाता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता। माता पिता बड़े हर्षित होते हैं जब बच्चा तोतला बोलता है। और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पैसे बिना मेला बुरा, मेला लगा है पैसा जेब में है एक नहीं है, उसके लिए तो बहुत बुरा है वो मेला। बोले दूध न भूलूंगा बुरा, दूध रखा है ना माताओं तो आओ दूसरे काम में मत उलझ जाना। जब तक वो दूध उबाल करके नीचे न रख दो ना किसी दूसरे काम में, क्योंकि पता नहीं किस समय उस पे आ जाएगा भूलूंगा और गया बाढ़। बीमारियां हूंगा बुरा, बीमार आदमी है हूँ कर रहा है, कैसे ठीक मानेंगे ये वो ठीक हो गया, अभी तो ये हूँ इसका बंद नहीं हुआ। तो जब हूँ करना बंद हो जाएगा तभी समझेंगे कि बीमार आदमी ठीक हो गया है। हा? बोले हाथी अलबेला बुरा, बड़े रोगियानो होगा बुरा, जो रोगी बंदा है वो होगा। तो महाराज बच्चों के सुख के बारे में तुम क्या जानो। ग्रस्तस्या सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, सानंदम सनदम सुखदम। पुत्र हो, स्वस्थ शरीर हो, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, घर में रोज मिष्टान पान व्यंजन बन रहे हैं, अतिथि का सम्मान हो रहा है, सब अपनी मर्यादा में है, वो ग्रस्त जीवन कितना स्वर्ग के समान होता है। महाराज मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना। ब्राह्मण बोले संत को, आप प्रवचन मुझे मत सुनाओ महाराज, मुझे तो पुत्र चाहिए। अब संत समझ गए कि इसको समझाना बेकार है, क्योंकि इस पे पुत्र का भूत सवार है। इस ब्राह्मण को संत ने कहा, सुनो देवता, मैंने तुम्हारे ललाट को पढ़ लिया है, तुम्हारे माथे की रेखा देख ली है मैंने। क्या है महाराज मेरे माथे में लिखा हुआ? बोले तुम्हारे माथे में लिखा है कि तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, 7 जन्म तक। और जैसे ब्राह्मण देवता ने सुना कि मेरे भाग्य में 7 जन्म का पुत्र सुख नहीं है, तो संत के चरणों में गिर पड़ा और अपना माथा पटकने लगा जमीन पर। संत बोले, माथा क्यों पटक रहे हो, मर जाओगे। बोले आया ही मरने को हो, मैं तो आया ही मरने को था, मैं तो मरने के लिए आया हूँ, लेकिन अब मरूंगा तो मैं जरूर, लेकिन अपने मरने का पाप कलंक आपके माथे लगेगा। संत ने कहा, मैं कहाँ फंस गए इस आदमी के पास, अरे मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? बोले तुमने मेरे दुख को, मेरे रोग को 7 गुना बढ़ा दिया है। मैंने क्या बढ़ाया? बोले मुझे तो इसी जन्म की चिंता थी कि मेरे इस जन्म में संतानें नहीं है, पुत्र नहीं है, लेकिन आपने मेरे भाग्य को पढ़ करके ये बता दिया कि 7 जन्म तक नहीं है, तो मेरी रोग बीमारी आपने बढ़ाई कि घटाई?
इसीलिए ज्यादा जन्म पत्री नहीं दिखानी चाहिए। पंडित जी ने अगर कोई 10 साल के बाद की बात पहले बता दी तो 2-10 साल जो जाने वाले हैं वो भी जो है ठीक ढंग से नहीं जी पाएंगे। अरे सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, जीना है, मरना है, ये संसार का चक्कर है, खेल है संसार का, ये चलता ही रहेगा। आज से नहीं, जब से बना तब से चला हुआ है। जो आया है उसने जाना है। ब्राह्मण देवता ने जब सिर पटका, पांव पे जप्फी लगाई, छोड़ा ही नहीं पांव, तो संत ने कहा मर जाओगे? बोले आया ही मरने को, कलंक लगा के जाऊंगा, मरूंगा। बोले क्या करूं, कहां फंस गया मैं इस ब्राह्मण के चक्कर में। बोले मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आपने मेरे माथे को पढ़ लिया और मेरे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, और यदि आप मुझे आशीर्वाद दे दे तो मेरे घर में अवश्य ही संतान होगी। और यदि परमात्मा ने लिखा भी नहीं है तो लिखना पड़ेगा। आप एक बार बस आशीर्वाद दे दो। संत ने देखा नहीं मानेगा, अपनी झोली से एक दिव्य फल निकाला और ब्राह्मण को दिया और कहा देखो, एक फल अपनी पत्नी को खिला देना, खिला देना। अच्छा महाराज, परिक्रमा करी, नियम पूछे। बोले कोई और कुछ नियम करना हो तो बताइए। बोले देखो, सत्य बोलना, सदाचार विचार रखना, चुगली निंदा से बचना, और अवश्य भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे घर में भी 10 महीने के बाद संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए। संत की परिक्रमा करी, घर आए, आंगन से ही दूर से ही बोलने लगे, अरे धुंधली सुनती हो? धुंधली भी दौड़ के आए अंदर। बोले हाँ जी महाराज, क्या बात, क्यों जोर से चिल्ला रहे हो? बोले अरे मैं तेरे लिए बहुत ही दिव्य फल लाया हूँ। अरे बोले चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे कोई नौलखा हार लाए होंगे। अरे फल ही तो लाए हो। अरे बोले ये ऐसा वैसा फल नहीं है, ये बहुत ही दिव्य फल है, इसको तुम खा लेना और इससे हमारे घर में संतान होगी। अब संत ने क्या कहा था, इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, और यहाँ इन्होंने फल पकड़ा दिया, बोले खा लेना। अब खिला देने में और खा लेने में बड़ा अंतर है। और अपने आप अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास जाकर के बैठने लगे, सारी बातें वहां जंगल की अड़ोसी पड़ोसियों को बताने लगे कि अब तो हमारे घर में भी संतान होगी। अब एक पड़ोसन ने जब सुनी ये बात कि पंडित जी ने कोई दिव्य फल ले आए हैं और संतान के लिए अपनी घरवाली को दिया है, तो दौड़ करके धुंधली के पास आई। अरे बहन क्या बात, मैंने सुन रही हूँ जो बात, वो क्या ठीक है? सुना आपको फल लाए हैं वो? बोले हाँ बहन, बहुत अच्छी समय पर आई है। फल खाने से भी क्या संतान होती है? अरे बोले क्यों नहीं है, तू फल खा लेना, नहीं भी होगा तो तेरे को क्या दिक्कत है, खा ले। बोले खा तो मैं लूंगी, लेकिन नाम ही जिसका धुंधली था, उल्टी बुद्धि की। मैंने सुना है, क्या मैंने देखा है बहुत, जब फल खाएंगे गर्भवती होंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, तो पेट बढ़ेगा तो मेरी भूख कम होगी। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तू खा ले। बोले सुना है कि बच्चों में होने के बाद सुंदरता भी जरा थोड़ा फीकी पड़ जाती है। बोले नहीं नहीं अरे ये तो जीवन ही माँ का जो है बच्चों के लिए है। बड़े उल्टे उल्टे सवाल पूछे। बोले सुना है कि गर्भवती महिलाएं दौड़ नहीं सकती। बोले हाँ वो तो थोड़ी कौन सी मैराथन की दौड़ लगानी है, तुझे आराम कर से बैठ के रहना है। बोले नहीं नहीं, और गांव में आग लगे तो और भागना पड़े तो तुम तो भाग जाओगी और मैं रह जाऊंगी। उल्टी बुद्धि की धुंधली थी। फल खाया नहीं, रखा। शाम को पंडित जी आए, बोले खा लिया? बोले हाँ महाराज खा लिया फल। अब पंडित जी चले गए। दूसरे दिन उसकी बहन, अब जैसी ये और बहन तो उससे भी, वो शेर थी, वो 1.25 शेर थे और 2 कदम आगे की। अरे बहन क्या बात, क्यों चिंता में? बोले अरे क्या बताएं, तेरे जीजा ने एक संत महात्मा का देवा फल लाया है, और मैं तो पता नहीं कोई वशीकरण वाला फल तो नहीं है क्या हो, चीजें तेरा जीजा जो ना जल्दी विश्वास कर लेता, लेकिन मैं विश्वास करने वाली नहीं जल्दी, मैं भी अभी खाई नहीं फल को। उसकी बहन ने सलाह दी, अरे बहन तुझे संतान चाहिए ना, मेरा होने वाला है, मैं तुझे दे दूंगी, क्यों चिंता करती है?
और फल खाने से कई बच्चे होते हैं, अरे इस फल को इस गाय को जाओ दे। बहन के साथ समझौता हो गया कि अब की बार जो संतान होगी वो तो मुझे चुपचाप देगी, और वो उठाया ब्राह्मण पंडित जी का लाया हुआ फल, संत का दिया हुआ फल, वो गाय को खिला दिया। अब इधर उस धुंधली की बहन ने अपने घर में तो ये बताया कि मेरा गर्भ जो है खराब हो गया, स्खलित हो गया, और चुपचाप आकर के जो है अपनी बहन के घर में ही ब्राह्मण देवता इतना संतोषी, इतना भोला भाला कि उसको पता ही नहीं लगा कि यहाँ साली भी रहती है, और आराम से रही। और जैसे ही 9 महीने बाद संतान हुई तो तुरंत वो बच्चा धुंधली की गोद में दे दिया, और धुंधली ने बोला ये बच्चा मेरा ही हुआ है, जबकि हुआ बहन का था। पंडित जी को बताया, लो महाराज बेटा हो गया। बधाई देने वाले यजमान भी पहुंच गए पंडित जी के पास मिठाई के डब्बे लेकर के, और बड़ी खुशियां मनाई गई घर में। 3 महीने बाद जिस गाय को फल दिया था उसका भी बछड़ा हुआ, लेकिन बछड़ा नहीं, बालक हुआ। सिर्फ उसके कान गाय के जैसे थे, बाद बाकी मनुष्य बालक के, मानव बालक को जन्म दिया। अब तो जजमान लोग आए, बधाइयां देने लगे, बोले महाराज देखो कहाँ तो हमारे पंडित जी के बच्चे नहीं हो रहे थे, अब 2-2 हो गए हैं। एक गाय का बछड़ा भी आपका बेटा है, क्योंकि ये मानव बालक है। अब धीरे धीरे वो जैसे नामकरण की बारी आई तो सोचने लगे मेरा नाम तो है आत्मदेव, मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन इतनी में दौड़ के आई धुंधली। धुंधली ने कहा महाराज कष्ट मैंने उठाया, 9 महीने तक मैंने इसको पाला है पेट में, इनका नाम मेरे नाम के हिसाब से होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है धुंधली तो इनका, इस बच्चे का नाम होना चाहिए धुंधुकारी, और नाम रख दिया उस बच्चे का धुंधुकारी। और गाय का जो बालक है उसके नाम रखने में कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि उनके सिर्फ कान जो थे वो गाय के जैसे थे, बाल बाकी मानव बालक, तो नाम पड़ गया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की जय, गौकर्ण महाराज की जय, जय जय श्री राधे। अब जैसे जैसे ये बड़े हुए तो एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। नाम दोनों ने कमाया, लेकिन एक ने अच्छा नाम कमाया, एक ने बुरा नाम कमाया। ये जो धुंधुकारी है, जो पंडित जी जिसको अपना बेटा समझ रहे हैं, है अपना नहीं था, लेकिन जिसको समझ रहे हैं तो वो क्या करता है, कभी थाली बेच रहा है घर की, कभी कुछ किसी को बट्टे मार रहा है, छोटी उम्र से ही उटपटांग काम, कभी सुट्टे मार रहा है, कभी कहीं कुछ उल्टे सुलटे, जितने भी अवगुण थे वो सब धुंधकारी के अंदर आ गए। और जी ये गौकर्ण जी महाराज जी हैं, ये संतों के संग में बैठते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, ज्ञान की गंगा बहती है। अब पहले तो पंडित जी को लोग दूर से बोलते थे, पंडित जी प्रणाम, आइए महाराज आपके दर्शन हो गए, आपके चरण हमारे घर में पड़े। अब लोग ब्राह्मण को क्या कह रहे हैं, ओ आया चोर का बाप, क्योंकि वो चोरी करने लगा बेटा। देखिए आप चाहे कैसे भी हैं, आपका जीवन धन्य तभी है यदि आपकी औलाद सुधर गई। मान लीजिए आप डीसी हैं और आपका बेटा नशा करके कहीं नाले में पड़ा हुआ है, लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे लोग, देखो पाप की कमाई का ये देखो, ये है बेटे का हाल। और यदि आप जो है एक नंबर के बेकार आदमी हो, लेकिन बेटा अगर आपका डीसी बन गया तो लोग कहेंगे देखो इसका बाप कुछ भी नहीं है, बट डीसी है इसका बेटा। लोगों के नजराने बदल जाते हैं, नजराने। तो आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कारात् भुज उच्यते। अगर संस्कार नहीं है, चाहे कितनी ही शिक्षा दे दो, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी बहुत जरूरी है। लोग शिक्षा शिक्षा शिक्षा,
अरे उस शिक्षा का क्या करोगे जो आपके संस्कारों को ही बिगाड़ देंगे। तो एक दिन उस पुत्र के कारनामों से तंग होकर के आत्मदेव ब्राह्मण फिर से उसी जंगल में मरने को जा रहा है जिस जंगल में पहले गया था। रात की 12 बजे जैसे ही उस जंगल की ओर जाने लगा तो अब की बार जो छोटा बेटा है गौकर्ण जी महाराज जी हैं, उन्होंने अपने पिताजी को जाते हुए जब देखा तो हाथ पकड़ा, पिताजी कहाँ चले इस रात को? बोले बेटा मरने जा रहा। अरे लो देखो इस धुंधकारी की वजह से मेरा जीवन नरक हो गया है। अरे इससे अच्छा तो मैं अपुत्र ही ठीक था, मेरे घर में कहां से ये पैदा हो गया ऐसा? लोग मेरा मान सम्मान नहीं करते, अब मेरा कोई इज्जत भाव रही नहीं गांव में, समाज में, नगर में। मैं मरने जा रहा हूं बेटा। गौकर्ण जी महाराज ने हाथ पकड़ा और कहा पिताजी पहले तो ये बताओ कि इस संसार में सुखी कौन है? दीनहीन कहे धनवान सुखी। जो गरीब आदमी है ना वो सोचता है कि धनवान सुखी होगा। धनवान कहे सुख राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना जीव दुखारी। दुखी वही है जिसने भगवान का भजन नहीं किया। जो भगवान के भजन में निरंतर लगा है वो सबसे बड़ा सुखी है। ना इंद्रस्या किंचन सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवना। पिताजी संसार में प्रत्येक आदमी दो रस्सियों से बंधा है, एक है ममता की और दूसरी है अहमता की। ममता क्या है? ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी सास है, ये मेरे ये क्या है? सब ममता का खेल है। और अहमता क्या है? मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। दिख गया ना मैं, क्योंकि अभी है ना शरीर में कुछ थोड़ा जान, तब कह रहे हैं ये अहमता है, ईगो, अहंकार। तो दोनों सदस्यों को आप काट दीजिए पिताजी। और क्या करूं बेटा? बोले देहि अस्ति मासम रुदिरम अभिमतिम त्याज त्वम, जाया सुतादि सुसदा ममता विमुंचः। इस ममता की रस्सियों को काट डालो पिताजी। गौकर्ण कहते पिताजी ध्यान से सुनिए, संसार में जो आप चाहते हैं आप उसके लिए करने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता वो नहीं है। होता क्या है? होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए पिताजी आप उनका ध्यान करो। पिताजी करो ऐसे आदमी की संगत जिससे इस अनमोल जीवन में आ जाए रंगत, रंग आ जाए। नेक कमाई कर कुछ प्यारे, 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 जो तेरा परलोक सुधारे, जो तेरा परलोक सुधारे। इस दुनिया का ऐसा लेखा, इस दुनिया का ऐसा देखा, जैसा रात को सपना देखा, जैसा रात को सपना देखा, जो सपने में माया पाई, जो सपने में माया पाई, आंख खुली तो हाथ न आई, आंख खुली तो हाथ न आई,
ऐसा ये संसार है जैसा सेमल फूल। ऐसा ये संसार है जैसा सेमल फूल। दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न घोल, झूठे रंग न घोल। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी ये संसार श्यामल सेमल का फूल होता है ना, ऐसा है। जब सेमल निकलते 10 दिन तो ऐसा लगता है हाँ क्या सुंदर है, फिर उसके बाद एक भी दिखाई नहीं देता है। बस 10 दिन के व्यवहार में आत्मदेव कहते हैं बेटा कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है संसार में, एक से एक सरे ऐसा कौन सा नाम है जिससे जीव तरे। वो भगवान का कौन सा नाम है बेटा जिससे जीव का उद्धार हो जाता है। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी वो है श्री कृष्ण, श्री कृष्णार चरणाम्बोजम दुखम गमिष्यति। पिताजी उनका ही ध्यान करो। हमारा मन ही सारी समस्याओं की जड़ है। आत्मा को तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, समझाने की जरूरत तो मन को पड़ती है। पिताजी आप अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही राम मिलावत है, मन ही करे भजीत। ये मन ही कहता है कि भगवान है, और यही मन ही कहता है कि भगवान नहीं है भी कि नहीं है। सस्पेंस भर्म। इसलिए पिताजी अब तो बात समझ में आई। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि मरना उसी का अच्छा है जिसका दोबारा मरना ना हो, और जन्म लेना उसी का ही अच्छा है जो दोबारा जन्म ना ले। ये जो मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, ये 84 का चक्कर है। जीवन तो उसी का धन्य है जिसको दोबारा मरना ना पड़े। इसलिए पिताजी ये लो भागवत जी पकड़ाई, और भागवत जी को सिर में रख करके चल पड़े। पहले तो जा रहे थे मरने को, अब जा रहे हैं तरने को। गए उसी जंगल में फिर से, लेकिन अब मरने के लिए नहीं जा रहे हैं। गौकर्ण ने इतना अच्छे ढंग से समझाया पिताजी को, पिताजी मरने के लिए वहां क्यों जा रहे हो? जिस दिन मरना होगा तो मौत यहीं आ जाएगी घर में, जंगल में जाने की जरूरत क्या है? अरे मरने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मौत को तो घर में ही अपने आप ही आ जाती है। समय हो गया है शायद, और उसके बाद चले गए, तर गए। इधर बचे धुंधली। एक दिन धुंधकारी ने पकड़ी अपनी माँ की चोटी और कहा बोलो वो सारा माल तेरे पास छोड़ के गया, बाप दे खाने पीने को, मेरा खर्चा खत्म हो गया। माँ डर गई बेचारी, सीधे कुएं में गिर करके मर गई। अब घर में 2 भाई, उसने सोचा मेरा नंबर न लग जाए। गौकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पे। अब धुंधकारी घर में अकेला 5 वैश्याओं को घर में ले आया, और उनको पालन पोषण के लिए चोरी डकैती करने लगा। उन वैश्याओं ने सोचा माल बड़ा लूट करके लाता है, ये ना हो कि कभी हमको भी कोई पकड़ के ले जाए, इसलिए ये माल पानी जितना इसके पास है उसको बराबर बांटते हैं और यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। और उस धुंधकारी को इतना मदिरा का पान करवाया उन वैश्याओं ने कि वो बेहोश हो गया। उसके मुंह में अंगारे ठोक दिए, चरपाई पे बांध दिया, और जब वो अंते मति सागति, जब वो मरा तो शब्द नहीं निकल पा रहा था मुंह से, प्रेत ही उन्हीं को प्राप्त हुआ। अब गौकर्ण जी बहुत दिनों के बाद तीर्थाटन करके घर आए, तो जैसे उन्होंने आंगन में अपनी खटिया लगाई
तो जैसे आंखों में नींद आई तो इतनी देर में धुंधकारी भूत बन करके प्रकट हो गया। कभी भैंसा बनता है, कभी भेड़ बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी अग्नि, कभी इंद्र बन करके सामने प्रकट होता है। गावकर्ण जी बोले कौन हो भाई तुम? लेकिन बोल नहीं पा रहा है। थोड़ा जल उठाया, उसके ऊपर छिट्टा लगाया, उसके कंठ खुल गया। बोले मेरे को नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा भाई, बड़ा भाई धुंधकारी। अरे बोले धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो हमने जगह जगह तीर्थों में पिंडदान किए हैं, प्रयाग में, काशी में, पुष्कर में। तुम अभी प्रेत योनि को अभी भूत बनकर ही घूम रहे हो। तो धुंधकारी कहता भैया ये तो सामान्य जीव, सामान्य मौत से जो मरते हैं उनके लिए होते हैं, हम तो खास हैं। हमारे जैसा पापी कोई था नहीं दुनिया में, हमारी मुक्ति उन पिंडदान से नहीं होगी भैया। तो बोले फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? बोले वो तुम सोचो। और अब तो गौकर्ण जी चिंता में होने लगे, क्या करें जाए। सूर्य भगवान ने आदेश दिया, गौकर्ण जी तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, तुम्हारे भाई मुक्त हो जाएगा। और वो कथा सुनाई, आयोजन किया। इसी के साथ अंत में ये बताया गया है कि किस प्रकार से कथा में बैठना चाहिए। भोजनम तो ब्रह्मण्य, भोजन के बारे में बताया गया, व्रत के बारे में बताया गया कि आपको जब कथा सुननी हो तो भले ही 3 बार खा के आओ, लेकिन ऐसा भोजन करके आओ कि जिससे आपको बैठने में दिक्कत न हो। सुपाच्य भोजन, गरिष्ठ भोजन न करें। और अंत में आज की कथा को विश्राम देने से पहले सभी लोग भाव से और प्रेम से ओ गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, करते जाओ रे हरि का काम धीरे धीरे, गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे। बोल मेरी रचना हरि हरि, ओ बोल मेरी रचना हरि हरि, बोल मेरी रचना हरि हरि, ओह बोल मेरी रचना हरि हरि। क्या करती मुख में पड़ी पड़ी, करती में पड़ी पड़ी, बोल मेरी रचना हरि हरि, हाँ बोल मेरी रचना हरि हरि। करते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, करते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, करते जाओ रे हरि का काम धीरे धीरे, करते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे। राम राम बोल, राम राम बोल, बोल राम राम बोल, बोल मेरी रचना राम राम बोल, बोल मेरी रचना राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रचना राम राम बोल। आ जाओ आरती करने के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। और कल से शायद वही समय होना चाहिए कथा का जो कि आपने पर्चों में छुपाया है, 11 बजे से 3 बजे तक। आज पहला दिन था और पहले दिन में तैयारी में सारा लग गया और कथा में भी समय कम मिला, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के श्याम सुंदर जिस आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि, हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे।
युगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ पात्रमध्ये समतोयं रामिदं केशवपर्यन्तं दोनों दोनों मस्ती मस्ती करो दोनों मस्ती मस्ती करो और गप्पा गप्पा मारो एक गिलास इत्थे रह